हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज हम फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे के दर्द के बारे में कुछ बातें करेंगे और इसका सहज, सरल और घरेलू उपचार क्या हो सकता है और एक्यूप्रेशर, कलर थेरापी, इसका प्रयोग आप घर बैठे कैसे कर सकते हो और किसी भी क्लिनिक हॉस्पिटल को जाए बिना अपना फ्रोजन शोल्डर ठीक कर सकते हो, इसके बारे में आपको गाइडलाइन दूंगा और आपको कई एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या। पहली बात है, हर 5 में 6 में लोगों को देखा जा रहा है एक बंदे को सर्वाइकल या फिर फ्रोजन शोल्डर इस तरीके का प्रॉब्लम आजकल होने लगा है। खास करके यंग मास जो हैं, जो आईटी बीपीओ वगैरह में काम करते हैं, बैठ के ज़्यादा देर काम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं या फिर हेवीली एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए फ्रोजन शोल्डर का खतरा सबसे ज़्यादा होने लगा है। दोस्तों, इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी हम अगर रखें तो हम फ्रोजन शोल्डर से बच भी सकते हैं। पहली बात है कि किसी भी तरीके से अगर ऊंचा पिलो लगा के हमारी सोने की आदत है या फिर डबल पिलो, ट्रिपल पिलो लगा के टीवी देखने की आदत है या फिर झुक के मोबाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत है या लैपटॉप वगैरह में काफ़ी देर तक बिना ब्रेक लिए काम करने की आदत है, ये सारे चीज़ों में करेक्शन की ज़रूरत है। तभी हम फ्रोजन शोल्डर को और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को रोक सकते हैं। ये दोनों नाम मैं एक साथ में क्यों ले रहा हूँ, शायद आपके मन में प्रश्न उठता होगा। लंबे कैरियर में मैंने देखा कि जिन लोगों का भी फ्रोजन शोल्डर है उससे लगभग 80% ऐसे पेशेंट हैं जिनका फ्रोजन शोल्डर हमेशा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा एक एग्जांपल अपने पेशेंट्स को देता हूं, वो है कि अगर एक लोकलाइज्ड आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो टेनिस एल्बो है, चाहे रिस्ट में प्रॉब्लम है या फिर शोल्डर में प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं उसका जहां से रूट आ रहा है, नर्व की जो रूट है वहां से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिक का एक स्विच ऑन करते हो और पंखा चलता है या फिर ट्यूबलाइट जलती है, वायरिंग तो है ना कहीं आपका स्विच से पंखे तक या फिर आपके लाइट तक। तो आपको हमेशा 2 चीज़ पे ध्यान देनी है, या तो पंखे में खराबी है या तो वायरिंग में खराबी है। पंखा अगर ठीक है और वायरिंग में खराबी है तो उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक गांव है जो आपका नदी के किनारे है और हर साल ये फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, और गांव में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने मकान के चारों तरफ अच्छा बाउंड्री वॉल तैयार करते हैं, परिचित को और मजबूत कर रहे हैं, दीवार को और मजबूत कर रहे हैं कि फ्लड का पानी हमारे घर में ना घुस जाए। मगर कोई ये नहीं ध्यान दे रहा है कि कौन सा जगह वीक है, नदी का बांध जो टूट जाता है और वहां से पानी हमारे गांव के अंदर एंट्री कर रहा है। इट मीन्स रूट रहा आपका नदी का बांध और अफेक्टेड जो एरिया है वो आपका मकान है, आपका घर है, आपका गांव है। तो आपको अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, आपको रूट पे जाना ही पड़ेगा, नदी के बांध को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा, रेत की बोरी वहां लगानी पड़ेगी। तो बांध ही नहीं टूटेगा तो पानी आएगा कैसे आपके गांव में? जब पानी नहीं आएगा बाढ़ की तो आपके घर के चारों तरफ दीवार को मजबूत करने की जरूरत ही नहीं है। फिर दीवार ही अगर जितना भी मजबूत कर दो, फ्लड की पानी अगर अंदर आएगा तो कोई भी दीवार उसको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अब इस एग्जाम्पल को आप फिट करिए अपने शरीर में। फ्रोजन शोल्डर जो है वो आपका मकान है, आप वहीं पे लोकलाइज्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। किसी ने एडवाइस किया वहाँ पे गर्म सेक कर लो, किसी ने बोला ठंडा सिकाई कर लो, किसी ने बोला वहीं पे फिजियोथेरापी ले लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, आपका टेंस लगा लो, आईएफटी लगा लो, अलग अलग तरीके से वहीं का एक्सरसाइज करवा लो। ये सारा लोकली आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कोशिश कर रहे हो। ये एजुकेशन हमारे फिजियोथेरापिस्ट,
हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट जो एक्यूप्रेशर भी प्रैक्टिस करते हैं, जो योगा भी सिखाते हैं, या इवन अब ऑर्थोपेडिशियन भी जो हैं, नीरो वाले जो बैठे हैं, इनको सबको इस पे ध्यान देनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमने जो बोल रहे हैं सारा कुछ ठीक है, मगर जो हमारी एक प्रयास है कि जो एक्सपीरियंस है वो आप तक ला रहे हैं, आप इसमें और रिसर्च करिए, देखिए कि रूट हमेशा कितना प्रभाव डालता है आपके लोकलाइज्ड जो प्रॉब्लम है उस पे। मैं जो अपना काम कर रहा हूं, न्यू लाइफ क्लिनिक हमारी जो 4 स्टेज ऑफ पेन मैनेजमेंट को कवर अप कर रहा है, उसमें हमेशा हम लोग रूट पे जाते हैं और अक्सर के एक्सरे एमआरआई करके हम लोग पाए हैं कि शोल्डर अगर फ्रोजन है, बहुत बार वहां नॉर्मल एक्सरे एमआरआई आता है और सर्वाइकल में प्रॉब्लम आ जाता है C4, 5, 6 में। कभी कैल्सिफिकेशन आ जाता है, कभी डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी गैप की कमी आ जाती है, कभी स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन आके भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, मस्कुलर स्पाज्म के कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो धीरे धीरे सप्लाई कम होते होते हमारा शोल्डर भी अफेक्टेड होने लगता है। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अगर सर्वाइकल को ठीक रखेंगे, गर्दन को ठीक रखेंगे, उसके मांसपेशी को ठीक रखेंगे, हमारा नेक को ताकतवर बनाएंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली हमारा दोनों हाथ भी अच्छा काम करेगा। इसमें टेनिस एल्बो हो गया, हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया, इस तरह का खतरा कम हो जाती है। आज मैं आपको ये बताने को कोशिश करूंगा एक्यूप्रेशर का कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां हम कलर थेरेपी का हेल्प ले सकते हैं और सीड्स थेरेपी का हेल्प ले सकते हैं, प्लस उसको प्रेशर देके भी स्टिमुलेट करके घर में फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं और फ्रोजन शोल्डर को समाप्त कर सकते हैं। नंबर 1, एक पॉइंट आपको दिखाता हूं। कई बारी जैसे बाइलेटरली भी प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल में, तो दोनों शोल्डर पे भी इसका असर आता है, और कई बारी एक शोल्डर पे भी प्रॉब्लम आती है। और आप अगर एक शोल्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो किसी फिजियोथेरापिस्ट वगैरह के पास जाके, फिर थोड़े दिन के बाद दूसरा शोल्डर भी अफेक्टेड होता है। यहां तो पूरी प्रूव हो जाती है कि सर्वाइकल का आप तुरंत एक्सरे करा लीजिए, और आप पाओगे कहीं ना कहीं आपको वहां पे नोक्स दिख ही जाएगा, और फिर आप लोकल प्रॉब्लम और जो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम जहां से रूट है, वो दोनों को मिला के इलाज कराइए, नेक का भी और शोल्डर का भी। तो दोस्तों, बाइलेटरली अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। लेफ्ट साइड के लिए आपको एक पॉइंट दिखाता हूं। ये वाली पॉइंट आप देखो, यहां पे पॉइंट होती है, लिटिल फिंगर के साइड में ही आता ही है, इस जगह पे। यहां पे अगर बारी बारी आप दबाओगे, यहां अगर आप बारी बारी दबाओगे, मैं इसको निशान बना रहा हूं, रेड कलर का हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूं पेन रिलीफ के लिए। तो आप इसको बारी बारी दबाओ, दिन में 3-4 बार, आधा आधा मिनट के लिए, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको पेन शोल्डर पे कम हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ अगेन आई एम टेलिंग यू कि C1 से लेकर C5, 6 तक या 7 तक आप ले लो, यहां तक ये एरिया को भी आप स्टिमुलेट करिए। यहां पे पॉइंट दबाओ, रेड मार्कर से इसको रेड निशान दो, जो मैं पहले सर्वाइकल वीडियो में भी दिखाया हूं। यहां आप दबाइए, और अगेन आप इंडेक्स में भी दबाइए, यहां पे इसको भी थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए, इसको भी दबाते रहिए, यहां भी थोड़ा सा दबाते रहिए, और ये मेन जो जंक्शन पॉइंट है इसको भी दबाइए यहां पे। और इसमें लाल निशान आप दे दीजिए। दिन में 3 to 4 टाइम्स आपके प्रॉब्लम के मुताबिक उसमें दवा डालिए, यानी सर्वाइकल का भी पॉइंट आपने दे दिए और यहाँ पे शोल्डर का पॉइंट दे दिए। उसके साथ साथ गैस पॉइंट में हमेशा कहता हूँ कि गैस पॉइंट जरूर दबाओ। तो यहाँ पे आप देखो, ये गैस पॉइंट आप दबाइए इस तरीके से, और इधर स्टमक और गैस पॉइंट दोनों मिला के दबाइए। ये मैं आपको लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूं। कई बारी अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम रहती है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप हार्ट पॉइंट भी जरूर दबा लिया करो। यहां पे ये जो जंक्शन है, यहां पे जरूर दबा लिया करो। लेफ्ट में अगर पेन आता है किसी भी तरीके का,
दोस्तों हार्ट पॉइंट जरूर दबाओ, चाहे वो हार्ट में प्रॉब्लम रहे या ना रहे, हार्ट पॉइंट जरूर दबाइए। हार्ट पॉइंट यहां दबाए, शोल्डर पॉइंट इधर से दबाए और सर्वाइकल यहां दबाए, तो आपको इससे काफी फायदा आ गया। इसको थोड़ा से पीछे की तरफ, ये देखिए यहां मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, दिस वन, प्रेस करके रख भी सकते हो थोड़ा देर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ए पॉइंट को इस तरीके से दबानी है, छोड़नी है। देखो ये दबानी है, छोड़नी है, दबानी है, छोड़नी है, और बीच बीच में दबा के रखनी है। उसके साथ सर्वाइकल का दबाना है, अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहेगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। प्लस हार्ट पॉइंट जरूर दबाओ। लेफ्ट साइड पेन मतलब हार्ट पॉइंट आप दबाओगे ही दबाओगे। ये हो गया लेफ्ट। मगर अक्सर के फ्रोजन शोल्डर में देखता हूं लोगों को राइट में होता है, क्योंकि राइट का हैंड हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। काम काज, अगड़म बगड़म, भारी सामान उठाना, सारे चीज में हम लोग कई बार तो शोल्डर को ऐसे भी करना लोगों के लिए मुश्किल होती है। कभी बार उठाना, हाथ यहां से यहां तक नहीं जाता, इतना ले ले तो कोई आदमी बहुत बड़ी बात है। कई बार इंसान कंघी नहीं कर पाते, फीमेल लोग तो कंघी नहीं कर पाते, जेंट्स लोग अपना शर्ट निकाल के नहीं पहन पाते, और लेडीज में देखा हूँ ब्लाउज वगैरह पीछे बटन नहीं लगा पाते। गांव वगैरह में हम लोग देखे, शहर में भी ड्रेस वगैरह पहनना निकालना ये बहुत भारी पड़ जाता है। इतना भयंकर पेन होता है कि वो पूरे पीछे बैक से लेकर हाथ तक पूरा खींचा वो डालेगा। तो कोशिश ये किया जाए कि अगर राइट साइड में सपोज हमको फ्रोजन शोल्डर होता है तो हमको क्या करनी चाहिए ना। अगेन वही बात है कि यहाँ रेड कलर लगाइए इंडेक्स फिंगर और थंब में, देन यहां पे आप शोल्डर का पॉइंट दबाओ। अगर बाइलेटरली दोनों साइड में जाता है तो दोनों हाथ में इसी तरीके का प्रोसेस को आप अपनाइए। कई बार जो लोगों को राइट शोल्डर में प्रॉब्लम होता है, मैं उनको लीवर पॉइंट दबाने के लिए भी बोलता हूं। लीवर पॉइंट भी आप दबा सकते हो, जैसे उधर हार्ट दबाए, राइट साइड में आपकी लीवर होती है, लीवर पॉइंट भी आप दबा सकते हो, गल ब्लैडर और लीवर में। यहां तक हमने देखे हैं गल ब्लैडर में स्टोन रह के भी ये सब में पीछे पूरा स्कैपुला हो गया, आपका शोल्डर हो गया, इधर हाथ में हो गया, इस सब में पेन आ जाता है। मगर मेजर पेन जो गल ब्लैडर स्टोन वगैरह का पीछे जाता है, बट यहाँ भी कई बार आ जाता है, तो वो पॉइंट भी आप दबा लीजिए, लीवर और गल ब्लैडर का पॉइंट। दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ बहुत सिंपल तरीका, सीड्स थेरेपी आप कैसे इसमें यूज कर सके। इवन आप मेथी दाना ही यूज कर लीजिए और मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ। एक बार आप इधर आओ, ये हमारे फिजियोथेरापिस्ट हैं, तो मैं इनके हाथ में ना सीड्स लगा के आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे उसी जहाँ हमने वो जो ये लेफ्ट साइड जैसे है, यहाँ पे हमने स्पॉट बनाए, यहाँ हमने स्पॉट बना दिए, ठीक है। इस जगह पे मैं आपको सीड्स लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग सीड्स लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपने सीड्स ले लिए और इस तरीके का वो ले लीजिए, माइक्रोप्रोस ले लीजिए। टेप जो होता है ये स्किन फ्रेंडली थोड़ा सा होता है, इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो। इसमें जैसे ये ले लिए, यहाँ से ये देख लीजिए मेथी दाना आ गया, इसमें आ गया मेथी दाना, और इसी स्पॉट के ऊपर आप डायरेक्टली भी ऐसे लगा सकते हो। अपने घर बैठ के आप लगाइए। इसमें थोड़ा और दबाव प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक टेप आप ऐसा एक्स्ट्रा दे सकते हो, ठीक है। और दिन भर इसको अपने हाथ से भी इस तरीके से दबा सकते हो, इस तरीके से दबा सकते हो। और इस वीडियो में तो मैं आपको थेरेपी बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो जो फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको एक्सरसाइज बताऊंगा किस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रेचिंग अपने आप में करोगे घर बैठकर। उसी तरीके का अगर राइट हैंड में है तो यहाँ राइट में सर्वाइकल पॉइंट दबानी है इस तरीके से, और कोई भी रेड मार्कर ले लें और यहाँ पे एक निशान बनाएं इस तरीके से रेड मार्कर से, और फिर आप उसमें भी शीट्स लगाइए।
जैसे आपने लगाए 7-8 घंटे भी आप लगा के रख सकते हो, रात भर भी लगा के रख सकते हो। नहाते समय फिर उसको निकाल देनी है, फिर दूसरी लगा देनी है। ये देखो, इस तरीके से लगा दीजिए और एक्स्ट्रा प्रेशर उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा, और बारी बारी इसको दिन भर में थोड़ा दबाते भी रहिए, ठीक है। ऐसे आप दबाते भी रहिए। खान पीन बहुत मायने रखता है, खान पीन बहुत मायने रखता है फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जैसे कि फर्ज करो, हम लोग जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पहला बात है, अगर आपको कहीं भी दर्द है शरीर में, आप ठंडा और खट्टा तुरंत बंद करो। फॉर एग्जाम्पल, लोग ट्रीटमेंट लेने आते हैं और दबा के जाके आम खाते हैं, केला खाते हैं। पहले तो आप केला बंद कर लीजिए और आम बंद कर लीजिए। और सबको पता है कि आज के दिन में आम को कैसे पकाया जाता है और केले को कैसे ग्रीन से येलो बनाया जाता है। तो कब तो आम जो केले से बढ़ जाती है, और आम जो है, आम बात तो ऐसे नॉर्मली बोला जाता है कि आम को अवॉइड करो। आम मत खाइए, केला मत खाइए, आलू कम कर दीजिए, बैगन बंद कर दीजिए, भिंडी बंद कर लीजिए जब आपको प्रॉब्लम रहती है। नॉर्मल टाइम में भी आम और केला तो बहुत ही नुकसानदायक आज के दिन में होती है। कार्बाइड से किस तरीके से उसको पकाया जा रहा है सबको पता है, मैं वो बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ। ठंडे चीज़ों में आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, लस्सी हो गया, और आपका ठंडा पानी फ्रिज से लेके पीना हो गया, ये सब बंद करवा दीजिए। उसके साथ साथ चावल कम कर दीजिए, रोटी वगैरह खाइए। आपका मैदा बंद कर लीजिए, बेसन बंद कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगा हीलिंग के लिए, आपका शरीर जल्दी हील हो पाएगा। और मांसपेशी को आप ज़्यादा तनाव भरा उस टाइम में मत रखिए, कोई सामान वजन मत उठाइए, और जब लेटते हो तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में लेटिए, डबल पिलो वगैरह मत लगाइए। दोस्तों, हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। लाइफस्टाइल अगर चेंज करोगे तो आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाएगी। आधा जो बच गया घर में प्रयास करिए, जो मैं गाइडलाइन आपको दे रहा हूं, इससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा समस्या है तो फिर यू डेफिनेटली कंसल्ट विद द डॉक्टर। डॉक्टर के पास भी दोस्तों अंधे के जैसे मत जाइए। अपना एक जनरल नॉलेज हमेशा रखिए कि आपका शोल्डर जो है वो जुड़ा हुआ है सर्वाइकल से। आप सर्वाइकल जब डॉक्टर के पास भी जाते हो, उसको बोलो सर मेरा सर्वाइकल भी एक बार देख लीजिए, मेरा नेक वगैरह ठीक तो है। और दोस्तों, बिलीव नहीं करोगे, 10 पेशेंट से 8 पेशेंट की फ्रोजन शोल्डर वालों की सर्वाइकल में प्रॉब्लम निकलती ही है। शोल्डर कई बार नॉर्मल एक्सरे निकलती है और सर्वाइकल में प्रॉब्लम निकलती है। तो आप अपनी डिमांड भी रख सकते हो। आज की दुनिया जो है, ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को भरोसा मत करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह जाके आर्गुमेंट करिए, बट अपनी रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो जाके ऑर्थोपेडिशियन न्यूरो वालों को, सर थोड़ा सा मेरा सर्वाइकल चेक कर लीजिए, और मैं हाथ भी तो नहीं हिला पा रहा हूँ, मगर कंधा भी, जो गर्दन है वो भी सर दर्द हो रहा है। दोस्तों, आज हमने 3 तरीके से आपको इस चीज़ का गाइडलाइन दिए। एक, एक्यूप्रेशर का पॉइंट आपको बताया गया। दूसरा, सीड्स कैसे इस्तेमाल करोगे बताया गया। कलर, रेड कलर का आप कैसे उस पॉइंट पे इस्तेमाल करोगे। थोड़ा बहुत खान पीन में अपना रेस्ट्रिक्शन रखिएगा, और भारी सामान वगैरह मत उठाइएगा। कोई हाई स्ट्रेस से हमेशा बचिएगा, और कोशिश करिएगा कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए लैपटॉप वगैरह का जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए उस टाइम में। मोबाइल वगैरह तो बिल्कुल उस टाइम में अवॉइड ही करिए। हाथ उठा के हम लोग घंटों बातें करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ रेस्ट्रिक्शन हो गया। आपका खुद ही रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हो शोल्डर को, खुद ही उसको फ्रोजन करवा रहे हो। आपके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हाथ ऐसे उठा के पकड़ के बैठे हो। कई लोग तो ऐसे हैं, कई लोग तो स्कूटर बाइक चलाते हैं, यहाँ मोबाइल को ऐसे रख के चला रहे हैं। दोस्तों, खास करके उनके लिए तो मेरी ये बात है, ये बात तुम लोग यंग हो, प्लीज़ सुना करो।
कोई किसी के पीठ में नहीं पड़ता। हमको अगर हॉस्पिटल से बचनी है, क्लिनिक से बचनी है, डॉक्टरों के पास कम से कम जानी है, फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल जो मेरी सपना है, उस सपने को अगर हम मिल के सारे साकार करना चाहते हैं तो हमको अपनी आदतें ही पहले सुधारना पड़ेगा। ऐसे करके वो मोबाइल रख के गाड़ी चलाना, ऐसे रख के दिन भरी बातें करते रहना, ये सब से बच सकते हैं तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोस्तों नेक्स्ट और कोई एक अच्छे वीडियो के साथ मैं आता हूं और आपको एजुकेट करने को कोशिश करता हूं कि आप इस चीज़ को जानें, समझें और एक मेहनत करें, क्योंकि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद जागरूक नहीं होंगे, दूसरे को सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। धन्यवाद। और कोशिश करिए कि ये वीडियो देखने के बाद अपने यार दोस्त को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दे सकूं और हम हॉस्पिटल क्लिनिक से बचें और एक अच्छा ज़िंदगी जिएं, अच्छा कैरियर बनाएं और अपना और अपने सोसाइटी और देश का नाम ऊंचा करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।